अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ कि सब दोस्त खैरियत से होंगे। नदीम वाइस चैनल में खुश आमदीद। एक मुफ्ती साहब का बयान है। कुछ माह कबल की बात है, एक मोहब्बत और अकीदत के रिश्ते में बंद एक साहब मिलने आए और बोले, मुफ्ती साहब मेरा कारोबार बहुत उम्दा था, मैं लाखों कमाता था, गाड़ी थी, बेहतरीन ज़िंदगी थी। आज भी वही कारोबार है मगर गाड़ी नहीं है, वो खुशहाली नहीं। दिन ब दिन कर्ज के बोझ तले दब गया। चूँकि रिज्क की फरावानी थी और अब मुश्किल से गुजारा होता है। सुना है आप रूहानी इलाज करते हैं। जब चेक कीजिए कोई जादू टोना बंदिश हो, नज़र बद ना हो। काट कीजिए, तवीज़ दीजिए, वजीफ़ा दीजिए, ताकि मैं फिर से खुशहाली पर मबनी हालात लौट आएँ। मैं बहुत परेशान हूँ, ये कहते हुए साहिब रो पड़े। मैंने इनसे कहा, परेशान न हो, मैं आपके घर के बर्तनों पर दम करूँगा, खुशहाली लौट आएगी। इन्होंने कहा, क्या मुझे घर के बर्तन लाने पड़ेंगे या आप घर आएंगे। मैंने कहा, ना मैं घर आऊँगा, ना आपको बर्तन मेरे पास लाने पड़ेंगे। बस करना ही है कि धोने वाले बर्तन जब किचन में जमा किए हों तो इन आलूदा बर्तनों की तस्वीर 3 दिन की रोज़ लें और चौथे रोज़ वो तस्वीर मोबाइल में लेकर आएँ। मैं इन पर दम कर दूंगा, सब ठीक हो जाएगा। बर्तन देखे तो किसी बर्तन में कुछ सालन था, किसी में कुछ, यानी रिस्क। खाना ज़ाया हो रहा था और धुल कर गंदे नाले में जा रहा था। मैंने पूछा, ये बर्तन है, इनमें खाना है जैसे सालन वगैरह, इसका क्या करते हो। वो साहब बोले, ज़ाहिर है कि धुल कर ये सब नाली में जाएगा। मैंने इनसे कहा कि मैं दम नहीं करूँगा। इन्होंने वजह पूछी तो किस्सा मुख्तसर। मैंने कहा, आज के बाद बचा हुआ खाना इस तरह बर्तन धुलकर गंदे नाले या कूड़े में नहीं फेंकना, बल्कि बर्तन अच्छी तरह खाना खाते वक्त साफ करें। इतना डालें जितना खाना है और बच जाने वाला खाना किसी गरीब को या छत पर जानवर बिल्ली को खिला दें। किस्सा मुख्तसर, रिस्क की बेअदबी ना हो। इन्होंने वादा किया कि आज के बाद ऐसा ना होगा। जो जो रिस्क की बेअदबी की सूरतें आपने बयान की हैं, आज के बाद इनमें से कोई भी नहीं होगी। मैंने इनकी तसल्ली के लिए किस दफ़ा बर्तन पर सूरत फातिहा पढ़कर नफसियाती तौर पर इनको तसल्ली हो कि वाकई दम किया है। कुछ दिन बाद वो मिलने आए और मुझसे गले मिले और रोना शुरू कर दिया, हाथ चूमे और हद हद से ज़्यादा अकीदत का इज़हार किया और बोले, मुफ्ती साहब अब मेरा कारोबार बहुत बेहतर हो गया, बेहतरीन और बड़े बड़े ऑर्डर दोबारा मिलना शुरू हो गए हैं। आपके दम ने तो कमाल कर दिया। मैंने इनसे कहा, हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के मुताबिक रिज़्क़ की बेअदबी तंग दस्ती लाती है। आपने कारोबार बयान किया, इसमें कोई शरई खराबी ना थी। आप नमाज भी पढ़ते हैं, तो मुझे इस वक्त आइडिया हुआ कि कहीं रिज़्क़ की बेअदबी के शिकार ना हों। आपने रिज़्क़ का अदब शुरू किया तो वो वापस लौट आया। बस इतनी सी बात थी। इसने अज़म मुसम किया कि इंशाअल्लाह मरते दम तक रिज़्क़ के एक ज़र्रे को ज़ाया नहीं होने दूंगा और इसके अदब व ताज़ीम में कोई कसर न छोड़ूंगा। मैंने कहा, अगर तुमने वाकई ही ऐसा किया तो वापस गाड़ी भी आएगी और बैंक बैलेंस भी। अल्लाह पाक हमें रिज़्क़ का अदब करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। मज़ीद वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें। शुक्रिया।